हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक गिवन आ सर्टिफिकेट, मतलब कि प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया गया। तो यहाँ पे दिया है ईच ऑफ। जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ देखने को मिल जाता है, या फिर नाइदर ऑफ देखने को मिल जाता है, या फिर आइदर ऑफ देखने को मिल जाता है, इसके बाद जो नाउन आता है ये हमेशा आता है प्लूरल नाउन, और उसके बाद जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन आ सर्टिफिकेट, मतलब कि प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नाइदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक करेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नाइदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ दिया है, तो इसके बाद जो नाउन आता है ये तो आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, मतलब कि जो आंसर्स हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक नॉट गुड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एप्पल्स की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी जो है सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड, मतलब कि सेब की जो क्वालिटी है ये अच्छी नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स ब्लैंक ऑनर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जो हैं एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है, जो शुरुआत में आया है नाउन, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि द कैप्टन जो है अपने आप में सिंगुलर है। आपको मैंने क्या बताया है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड से जुड़े हुए हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है ये शुरुआत में जो आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। तो यहाँ पे इसका कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स वॉज ऑनर्ड, मतलब कि कप्तान अपनी टीम के सदस्यों के साथ सम्मानित किया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आइदर रमेश और हिज ब्रदर्स ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको आइदर और, नाइदर नॉर देखने को मिल जाता है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये नज़दीक में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। तो यहाँ पे हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल, क्योंकि ब्रदर्स जो है अपने आप में जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में आपको आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो देखने को मिल जाता है, तो वर्ब जो लगानी है आपको नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे नज़दीक में कौन है? हिज ब्रदर्स। हिज ब्रदर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब जो आएगी ये प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आइदर रमेश और हिज ब्रदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब कि या तो रमेश या उसके भाई इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6,
वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ देखने को मिल जाता है तो इसके बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन और वर्ब आती है सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, मतलब कि सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों में से एक अगले हफ्ते लंदन जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कमिटी जो है डिवाइड हुई है अलग अलग ओपिनियंस में। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है ये दिया है प्लूरल प्रोनाउन, तो वर्ब आपको लगानी है, ये भी लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब कि जो कमिटी है, जो समिति है, ये अपने विचारों में विभाजित है, मतलब कि डिवाइड है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक एब्सेंट टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन और वर्ब जो आती है ये भी आती है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात की जाए द नंबर ऑफ की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन और वर्ब आती है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा A number of students are absent today, मतलब कि कई छात्र जो हैं आज अनुपस्थित हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूज़ ब्लैंक शॉकिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में जो है सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द न्यूज़ इज शॉकिंग, मतलब कि जो ये खबर है ये चौंकाने वाली है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे नाउन्स बता रहा हूँ जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 50,000 रुपीज़ ब्लैंक आ बिग अमाउंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ पे 50 दिया है, ये अपने आप में होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। जब भी सेंटेंस में आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दिया है और उसके बाद जो है आपको कोई प्लूरल नाउन देखने को मिल जाता है और इस प्लूरल नाउन से आपको सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि, या फिर सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन हाइट मतलब कि निश्चित ऊंचाई का बोध होता है, तो इसके साथ जो वर्ब आती है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ पे 50 दिया है, ये अपने आप में कार्डिनल एडजेक्टिव है। इसके बाद जो है आपको कोई प्लूरल नाउन देखने को मिल जाता है और इस प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन हाइट मतलब कि निश्चित ऊंचाई का बोध होता है, तो आपको इसके साथ हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़ इज़ आ बिग अमाउंट, मतलब कि 50,000 रुपये एक बड़ी राशि है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आइदर ऑफ द टू कीज ब्लैंक वर्किंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ,
के बाद नाउन जो है हमेशा आता है प्लूरल, वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका इज ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आइदर ऑफ द टू कीज इज वर्किंग, मतलब कि दो चाबियों में से कोई एक काम कर रही है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु या एक ही आइडिया को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का या फिर एक ही आइडिया को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मतलब कि ब्रेड और मक्खन मेरा पसंदीदा नाश्ता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक लेट फॉर द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये हमेशा आता है प्लूरल नाउन और वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वॉज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज लेट फॉर द क्लास, मतलब कि कोई भी छात्र कक्षा के लिए देर से नहीं आया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 10 माइल्स ब्लैंक आ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ पे दिया है 10, ये अपने आप में कार्डिनल एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई भी आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल जाता है, इस प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि, या फिर सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी का बोध होता है। तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि निश्चित दूरी, तो आपको यहाँ पे जो वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा 10 माइल्स इज आ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मतलब कि 10 मील पैदल चलने के लिए लंबी दूरी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मैनी आ मैन ब्लैंक ट्राइड एंड फेल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैनी के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन दिया है तो वर्ब आपको लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यही मैनी के बाद आपको अगर ये प्लूरल नाउन दिया होता, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैन, तो यहाँ पे जो वर्ब आती है ये आती है प्लूरल वर्ब, आप सभी लोग याद रखिएगा। मैनी के बाद जो है अगर आपको नाउन दिया है सिंगुलर तो वर्ब भी आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैनी के बाद जो है नाउन आता है प्लूरल तो वर्ब भी आपको लगानी है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैनी आ मैन हैज़ ट्राइड एंड फेल्ड, मतलब कि कई लोगों ने कोशिश की और असफल रहे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल एंड द टीचर ब्लैंक अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर पहले वाले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दिया है और दूसरे वाले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो आपको हमेशा वर्ब लगानी है, ये हमेशा आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आर्टिकल का यूज़ जो है केवल पहले वाले सब्जेक्ट से पहले किया गया है तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बात हो रही होती है, तो यहाँ पे इसका जो वर्ब आती है हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द हॉर्स एंड कैरेज ब्लैंक रेडी फॉर द राइड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था यदि दो या दो से अधिक नाउन्स को या फिर एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाता है लेकिन वे एक ही व्यक्ति का बोध करते हैं या फिर एक ही वस्तु का बोध करते हैं या एक ही आइडिया को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर द राइड, मतलब कि जो घोड़ा और बग्गी है ये सवारी के लिए तैयार है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, आइदर माई मदर और माई सिस्टर्स ब्लैंक कमिंग टू द फंक्शन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो वर्ब आती है ये नज़दीक वाले आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माई सिस्टर्स यहाँ पे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आइदर माई मदर और माई सिस्टर्स आर कमिंग टू द फंक्शन, मतलब कि या तो मेरी माँ या तो मेरी बहनें समारोह में मतलब कि फंक्शन में आ रही हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वेयर ब्लैंक माई स्पेक्टिकल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। आर करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माई स्पेक्टिकल्स दिया है जो कि अपने आप में यहाँ पे प्लूरल है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, इनमें कभी भी हम एस हटा के जो है इनको सिंगुलर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, इनको कभी भी हम जो है सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, मतलब कि मेरा चश्मा कहाँ है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, द जूरी ब्लैंक यूनैनिमस इन देयर डिसीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब जूरी जो है यूनैनिमस है मतलब कि एक मत है, तो आपको देयर नहीं लगाना है प्रोनाउन, तो आपको सिंगुलर लगाना है, यहाँ पे इट्स लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बोज करेक्ट हो जाएगा। जूरी जब डिवाइडेड के बारे में बात की जाए तो आपको देयर लगाना है, जब जूरी जो है डिवाइडेड के बारे में बात की जाए तो आपको लगाना है देयर। यहाँ पे दिया है यूनैनिमस मतलब कि एक मत दिया है, तो यहाँ पे आपको लगाना है सिंगुलर। यहाँ पे जो है टाइपिंग में एरर है, तो यहाँ पे द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। तो यहाँ पे जूरी जो है अपने निर्णय में एक मत थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब जूरी जो है यूनैनिमस होगी तो आपको लगाना है प्रोनाउन हमेशा इट्स लगाना है, और जब जूरी जो है डिवाइडेड होगी तो आपको प्रोनाउन लगाना है देयर। आप सभी लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, मतलब कि जूरी अपने निर्णय में एक मत थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, एवरीवन इन द क्लास ब्लैंक प्रेजेंट टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी या फिर एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, आ या फिर मोर देन वन ये दिए हैं, तो ये अर्थ से सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आती है ये भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, एवरीवन इन द क्लास इज प्रेजेंट टुडे, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि कक्षा में हर कोई आज उपस्थित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड ब्लैंक इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये नज़दीक में जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड जो है अपने आप में सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड इज इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा ना तो रमेश और ना ही उसका दोस्त प्रोजेक्ट में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, 10 ईयर्स ब्लैंक आ लॉन्ग टाइम टू वेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है अपने आप में कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव्स कौन कौन होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्सेट्रा, ये अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 10 दिया है अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है प्लूरल नाउन। तो इस प्लूरल नाउन से कोई निश्चित दूरी मतलब कि सर्टेन डिस्टेंस, या फिर सर्टेन अमाउंट मतलब कि निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब कि निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड मतलब कि निश्चित अवधि का बोध होता है। तो इनके साथ जो है वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। 10 ईयर्स इज आ लॉन्ग टाइम टू वेट, मतलब कि 10 साल इंतजार करने के लिए लंबा समय है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ब्लैंक
इंक्रीजिंग, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के बाद जो है केस उल्टा है। यहाँ पे जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब आती है ये भी आती है प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो आता है ये आता है नाउन प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग, मतलब कि कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, आ पैक ऑफ बल्ब्स ब्लैंक सीन इन द जंगल, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भेड़ियों के झुंड के बारे में बात हो रही है, तो भेड़ियों का जो झुंड होता है ये अपने आप में सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे भेड़ियों के झुंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आ पैक ऑफ बल्ब्स। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आती है ये भी सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बोज करेक्ट हो जाएगा। आ पैक ऑफ बल्ब्स बोज सीन इन द जंगल, मतलब कि भेड़ियों का झुंड जो है ये जंगल में देखा गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे दिया है आ पैक ऑफ बल्ब्स, मतलब कि भेड़ियों का एक झुंड, तो झुंड जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स ब्लैंक ऑन आ ट्रिप, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है, जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर जो है अपने आप में सिंगुलर है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज ऑन आ ट्रिप, मतलब कि सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा जो टीचर है ये छात्रों के साथ एक यात्रा पर गए हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, 50% ऑफ द वर्क ब्लैंक कंप्लीटेड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% ऑफ द वर्क जो दिया है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं ये अपने आप में जो है सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे इसका वर्ब जो आएगी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब कि जो 50% काम है ये पूरा हो गया है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, सीजर्स ब्लैंक यूज टू कट द पेपर, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स या फिर सनग्लासेस, इनको हमेशा जो है हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, जैसे ट्राउजर्स, पजामाज, शॉर्ट्स या फिर पैंट्स, तो इनको हमेशा जो है हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, इनको कभी भी हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनमें से कभी भी हम एस हटा के जो है सिंगुलर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, इनको हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सीजर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सीजर्स आर यूज टू कट द पेपर, मतलब कि जो कैंची का उपयोग है कागज काटने के लिए किया जाता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, मैथमेटिक्स ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, तो इनका यूज़ जो है हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये दिखने में जो है प्लूरल लगते हैं, इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए वर्ब जो आती है ये भी सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब कि गणित जो है मेरा पसंदीदा विषय है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर नाइदर नॉर, आइदर और,
इनके बाद जो वर्ब आती है हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे द कोच के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, मतलब कि केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच भी हार के लिए जिम्मेदार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, नन ऑफ द बुक्स ब्लैंक इंटरेस्टिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नन ऑफ द बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब कि इन किताबों में से कोई भी जो है इंटरेस्टिंग नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, आ बुके ऑफ फ्लावर्स ब्लैंक प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आ बुके ऑफ फ्लावर्स जो है अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। फ्लावर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं ये बुके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब जो आती है ये भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स के जो है यहाँ पे बुके के बारे में बात हो रही है। आ बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब कि फूलों का एक गुलदस्ता। तो यहाँ पे फूलों का एक गुलदस्ता, तो यहाँ पे एक गुलदस्ता जो कि अपने आप में सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आ बुके ऑफ फ्लावर्स इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब कि फूलों का एक गुलदस्ता मेज पर रखा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, एवरी मैन एंड वुमेन ब्लैंक रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एवरी के साथ हमेशा आपको जो है सिंगुलर नाउन यूज़ करना है, और वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर यूज़ करनी है, और आगे जो भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे ये भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एवरी मैन एंड वुमेन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हर पुरुष और महिला को बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्लैंक अवॉर्डेड आ मेडल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल नाउन, और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बोज यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स बोज अवॉर्डेड आ मेडल, मतलब कि प्रत्येक खिलाड़ी को एक पदक दिया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, द फर्नीचर इन द रूम ब्लैंक न्यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द फर्नीचर इन द रूम इज न्यू, मतलब कि जो कमरे में रखा फर्नीचर है ये नया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं ये सभी सिंगुलर होते हैं, इनके साथ जो वर्ब आती है ये भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द फर्नीचर इन द रूम इज न्यू, मतलब कि कमरे में रखा जो फर्नीचर है ये सभी नया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। द हर्ड ऑफ काउज ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बाकी आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।